गाइस, वेलकम बैक टू द फ्यूजन बकेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक बार फिर से लेके चल रही हूँ खारघर के इस्कॉन टेम्पल में, क्योंकि यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप यहाँ जाके मिस करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपन हो चुके हैं बहुत सारे स्नैक काउंटर्स, कैफ़े और ये गोविंदा रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ खाना, सात्विक खाना खाने को मिलेगा, जो कि भगवान जी को भोग लगा के यहाँ पे सर्व किया जाता है। क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी वैरायटीज़ है और साथ में ये ओपन हुई है सोवेनियर शॉप, जहाँ से आप बहुत सारे गिफ्टिंग आइटम्स ले सकते हैं, सुंदर सुंदर से टॉयज़ ले सकते हैं, मैग्नेट्स ले सकते हैं, भगवान जी से कपड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो मैं आपको इस व्लॉग में डिटेल में बताने वाली हूँ विद प्राइसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो मंदिर में हम पहले एंटर करते थे गेट नंबर 2 से, बट अब हमें इस गेट से मंदिर में एंटर होना होगा और एंटर होते ही आपको दिखेगा इतना बड़ा सा शू काउंटर, जहाँ पे आपको अपने शूज सबमिट करने होंगे। काफ़ी बड़ा काउंटर इन्होंने अब बना दिया है, बहुत स्पेशियस है। लास्ट वाला जो शू सबमिशन वाला एरिया था वो काफ़ी छोटा था, बहुत कंजेस्टेड था। यहाँ आप खुद जाके भी शूज़ रख सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से बैग्स मिलते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं तो इस तरह से बैग में रख के अपने शूज़ सबमिट कर सकते हैं और वो यहाँ पे जाके इनको हैंग कर देते हैं। और साथ में ही मिलता है हमें यहाँ पे एक टोकन। ये है टोकन, इस टाइप का मिलता है। इसको खोने पे 200 रुपीज़ का फाइन लगता है। और जस्ट इस शू सबमिशन काउंटर के सामने ही यहाँ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि दर्शन करके आके आप वहाँ से प्रसाद कलेक्ट करके अपने शूज़ लेके घर जा सकते हैं। उसी के स्टेयर्स के बगल में ही है ये इस तरह की टंकी, जहाँ पे अपना आप हैंड वॉश कर सकते हैं अंदर जाने से पहले। तो हमने भी हैंड वॉश किया और हम आ गए मंदिर के अंदर। ये देखिए, कुछ ऐसा लगता है एंट्री काउंटर। इधर है आपका ये शूज़ काउंटर, बीच में मेन गेट है और उसके सामने है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर और सामने ये मंदिर है। मंदिर के ये फाउंटेन का एरिया मुझे बहुत प्यारा लगता है और अभी ये ब्लू लाइट का एडिशन इन्होंने इसमें किया है, जो कि रात के टाइम में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मंदिर आए हैं तो सबसे पहले किए भगवान जी के दर्शन, देखा उनको लाल ड्रेस में, और मेरी भी ड्रेस लाल ही थी उस दिन। हम क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन गए थे तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम दोनों मैचिंग हो गए भगवान जी के साथ। अटेंड करी आरती और थोड़े बहुत भजन एंजॉय करने के बाद हम आ गए बाहर, बिकॉज हम आपको आज दिखाने आए हैं यहाँ का प्रसाद सेंटर, जो कि ये मंदिर है एंड उसके बगल से जो स्टेयर्स जाती हैं आपको नीचे उतरना है। सामने ये कैफ़े है और इसी के सामने ये यहाँ पे लगता है चाट का काउंटर, जिसके ये कुछ प्राइसेस हैं और मेन्यू है, जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं। और ये स्टॉल के सामने ही है श्री श्री राधा मदन मोहन जी प्रसादम, जो पुराना वाला था हमारे गेट नंबर 2 के सामने, वो यहाँ शिफ्ट कर दिया है और उसको थोड़ा कैफ़े वाला लुक दिया है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन भी करी है। कुकीज़, नमकीन, प्रसाद वाली और हर्बल टीज तो यहाँ पहले से थी, बट यहाँ अब देसी घी भी ऐड ऑन हुआ है और उसके साथ साथ बहुत सारी स्नैकिंग की चीज़ें भी ऐड हुई हैं। अपने इंडियन स्नैकिंग लाइक इडली, डोसा, वड़ा और समोसे, कचौड़ी के साथ साथ यहाँ ये पेस्ट्रीज, डोनट, पिज़्ज़ाज, पफ और बर्गर्स भी मिल जाएंगे, जो कि छोटी क्वांटिटी में ही बनाते हैं ताकि रोज़ आपको फ्रेश मिले। ये है यहाँ का कंप्लीट मेन्यू, जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्नैकिंग के साथ साथ स्वीट्स भी अवेलेबल हैं, जो कि देसी घी में प्रिपेयर्ड हैं और बहुत ही टेस्टी है। मैंने पेड़ा टेस्ट किया था वहाँ का, जो ब्राउन पेड़ा होता है, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो वो हमने टेस्ट किया था। ये वाइट रसगुल्ले, छोटी रसभरी, रसमलाई, लड्डूज, बहुत सारी वास्ट वैरायटी है। एक बार जाके यहाँ पे ज़रूर चेक करिएगा। ध्रुवी तो अपनी फेवरेट स्वीट्स देख के बहुत ही खुश हो गई थी, तो हमने कुछ स्वीट्स उसके लिए पैक भी करके घर लाए थे, जो कि बहुत फ्रेश थी एंड काफ़ी टेस्टी थी। तो आप ज़रूर यहाँ से मिठाई ट्राई कर सकते हैं। मेरी तरफ से थम्स अप है। और साथ में इस तरह के स्टैंडिंग टेबल्स दे रखे हैं, जहाँ पे आप अगर कुछ स्नैकिंग वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप वहीं कर सकते हैं। यहाँ से बाहर निकल के ये राइट हैंड साइड को जब जाएंगे तो ये ऊपर आपको यहाँ पे गोविंदा रेस्टोरेंट मिलेगा, जो इस तरह से यहाँ की ये टाइमिंग्स हैं आप देख सकते हैं, जिसकी ओपनिंग हुई थी 11 फरवरी को और 14 फरवरी हम यहाँ पहुँच गए थे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पे आप लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर तीनों ही मील्स एंजॉय कर सकते हैं और जो प्राइसिंग यहाँ पे मेंशन है वो ओपनिंग प्राइसेस है। मे बी इन फ्यूचर प्राइसिंग बढ़ जाएंगे, बिकॉज अभी तो जो प्राइसिंग है उसके अकॉर्डिंग खाना आपको यहाँ पे लाजवाब मिलता है, अगर मैं देसी स्टाइल में बोलूँ तो, बिकॉज फुल पैसा वसूल मील है।
रेस्टोरेंट के अंदर जाने से पहले इस तरह का कॉरिडोर पड़ता है जहाँ पे ये सब पोस्टर्स लगे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही आपको सबसे पहले पेमेंट करना होता है और वो चेक करके फिर आप अंदर जा सकते हैं। ये है यहाँ का इंटीरियर, जो कि जुहू का स्कॉन अगर आप गए होंगे तो वहाँ के गोविंदा से भी थोड़ा थोड़ा मैच करता हुआ बना हुआ है। काफ़ी स्पेशियस है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया है। सिटिंग एरिया के जस्ट सामने ही है ये यहाँ पे बुफे एरिया, जहाँ पे सारे ही मील्स डिस्प्ले हैं और सारे ही बर्तन आपको स्टेनलेस स्टील दिखेंगे। इस तरह की प्लेट्स, बोल, कटलरी सभी चीज़ें स्टेनलेस स्टील की ही यूज़ कर रखी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी और देसी स्टाइल लगता है जिसमें खाने में। तो चलिए देख लेते हैं आज के मेन्यू में क्या क्या था। तो सबसे पहले स्टार्टर में थे ये टार्ट पिज़्ज़ा शेल और उसके साथ क्रिस्पी कॉर्न्स, और ये पनीर तंदूरी समथिंग था जो कि बहुत ही टेस्टी था। चीज़ी बन था, एक वेजिटेबल्स थी मिक्स वेज, और ये थी हमारी कोफ्ता करी, दाल थी और चिली पनीर थी जो कि ध्रुवी का सबसे फेवरेट है, और साथ में 2 टाइप के राइस थे, एक मैक्सिकन पुलाव, एक प्लेन ज़ीरा राइस यानी स्टीम राइस सॉरी। ये ब्रिंजल की सब्ज़ी थी और ये पनीर बहुत ही टेस्टी थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं रोटीज़ में, तो नान और मिस्सी रोटी। मेरे को मुंबई में मिस्सी रोटी बहुत कम जगह मिलती है बट यहाँ मिली तो अच्छा लगा। स्वीट्स में थी हमारे पास मालपुआ एंड रबड़ी, और साथ में ये जूस था और ये केक्स, ब्राउनीज़, ये अलग स्वीट काउंटर रहता है। और स्टार्टिंग साइड कोर्स में था चटनी, रायता, 2 टाइप के, दही, अचार, पापड़। ये था इस दिन का मेन्यू। लास्ट में था ये मैक्सिकन सैलेड, और ध्रुवी को आप देख रहे हैं कितनी खुशी हो रही है उसको यहाँ आके। तो सब चीज़ें हमने प्लेट में थोड़ी थोड़ी ले ली थी टेस्ट करने के लिए, ताकि आपको रिव्यू दे सकें कि खाना कैसा है। मिस्सी रोटी मिली यहाँ पे खाने को, और ये है हमारा वेज पुलाव, और ग्रीन पीस सूप था जो हमने पी लिया है। ध्रुवी भी खा रही है, कैसा है? पनीर बटर, अरे ये बेसन वाली खा के देख। खाना तो यार एकदम खुशबूदार है। पापा ये कपकेक बहुत अच्छा है, कपकेक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ कपकेक, इसका रैपर भी खा लेते हैं। तो टार्ट शेल वही कपकेक। देसी घी में बना हुआ ये सात्विक खाना इतना टेस्टी और इतना खुशबूदार था ना कि मतलब मुझे इमेजिन ही नहीं हो रहा था कि बिना प्याज लहसुन के, तो मुझे समझ ही में नहीं आता मैं क्या बनाऊं। बट यहाँ आपको सब कुछ बिना प्याज लहसुन के मिलेगा, और वो भी इटालियन भी, इंडियन भी, सभी चीज़ें। मतलब अब मोस्टली हर चीज़ इन्होंने बिना अनियन गार्लिक के बनाई है और वो बहुत ही टेस्टी है। जैसे ये मसाला चीज़ बन था, ये भी बहुत अच्छा था। हमने ऑलमोस्ट सारे ही आइटम टेस्ट किए थे और सभी टेस्ट में एक से बढ़कर एक थे। ध्रुवी ने भी सब कुछ बहुत एंजॉय किया। सबसे पहले उसने वहाँ पे भी दाल राइस ही खाया। जल्दी यम्मी। पहले ये खाने में इतना समझ आया, फिर ये खाने में इतना मजा आया, फिर ये इन दोनों खाने में इतना खा 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 खा। इस दिन के मेन्यू का हर एक चीज़ बहुत टेस्टी था, एंड मेरे लिए सबसे फेवरेट था ये फ्राइड राइस, मैक्सिकन पुलाव जिसको कह सकते हैं। इसको आप खाली भी खाओ तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। पूरा खाना ख़त्म करने के बाद अब टाइम था स्वीट डिश का। तो स्वीट डिश में हमने एंजॉय किया रबड़ी के साथ मालपुआ, जो कि बहुत ही क्रिस्पी था, और मैं बहुत टाइम के बाद मैंने टेस्ट किया था, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। ये है ग्रीन पीस सूप इस दिन के मेन्यू का, जो हमने ऑलरेडी पी लिया था, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। और यहाँ पे ही आप लाइव काउंटर्स देख सकते हैं, इतने हाइजीनिक वे में सब कुछ बनता है, और यहाँ पे आप खाने के बाद अपने बर्तन सबमिट कर सकते हैं। हमने किया अपना मील पूरा, और इसके अलावा हम एक दिन और यहाँ आए थे, जो एकादशी का मेन्यू मतलब फास्टिंग का जो मेन्यू है वो भी मैंने लास्ट में अटैच किया है। वो मेन्यू अगर आप देखना होगा तो आप लास्ट तक का व्लॉग में बने रहिएगा।
एम्बियंस बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ के साथ यहाँ पे डेकोरेट किया है, बहुत ही सूदिंग इन्वायरमेंट है। तो ध्रुवी ने की थोड़ी बहुत मज़े और मस्ती, और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए यहाँ की सोवेनियर शॉप के लिए। रेस्टोरेंट के बाहर निकलते ही आपको लेना है लेफ़्ट टर्न एंड देन फिर उसके बाद सामने का राइट टर्न। तो इस तरह का काउंटर आपको बाहर से ही दिख जाएगा। अलग अलग टाइप की बुक्स, पेंटिंग्स की, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए स्टोरी बुक्स, बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स, भगवत गीता, योगा बुक्स और बहुत सारे टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप बुक लवर हैं तो ये स्टॉल ज़रूर एक बार चेक करिएगा। इस बुक स्टॉल के सामने ही है ये एक शॉप जहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप ऑफ गिफ्टिंग आइटम, कॉटन के कपड़े, कृष्ण भगवान जी की पेंटिंग्स और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए चलते हैं इस शॉप के अंदर। शॉप के अंदर आते ही सबसे पहले मुझे दिख गई कृष्ण भगवान की फेवरेट बांसुरी। बड़ी बड़ी बांसुरी हैं। साथ में अगर आप जाप करते हैं तो इस तरह के बैग्स आपको मिल जाएंगे, प्रिंटेड बैग्स हैंगिंग के साथ। ध्रुवी भी इतनी बड़ी बांसुरी देख के सरप्राइज हो गई थी एकदम। और फिर उसके बाद यहाँ की सबसे प्यारी चीज़ जगन्नाथ जी के टेडी बियर्स, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे और बहुत ही प्यारे थे, और ये थोड़े फैंसी टाइप में थे, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। और कॉटन के क्लोथ्स थे, हर्बल सोप, शैम्पूज, बाथिंग सोप और बहुत सारी चीज़ें। ये कॉटन के बैग्स रखे हुए हैं, मतलब अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये था ऑर्गेनिक परफ्यूम आपके कपड़ों में लगाने के लिए। शैम्पू है, ये नीम सोप है, ये बाथिंग सोप है, फेस वॉश सोप है, इत्र हो गए। इत्र की तो बहुत सारी वैरायटीज़ थी और साथ में ही वॉल हैंगिंग्स थी। ये एक, अगर आप जाप करते होंगे तो आपको पता होगा, काउंट करने के लिए इस टाइप की वॉच थी। कृष्ण भगवान जी के वस्त्र हो गए, उनकी ज्वेलरी हो गई। ये कपड़े बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना सुंदर सा। और साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको नॉर्मल शॉप्स पे नहीं मिलती हैं। ये उनके लिए कॉटन का सॉफ्ट सा एक आसन था जिसमें उनकी तकिया, चादर सब कुछ था। ये मुकुट की भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी। ऑर्गेनिक अगरबत्तियाँ थी, और अगर आपको भगवान जी की मूर्तियाँ चाहिए तो इस टाइप की मूर्तियाँ भी यहाँ पे अवेलेबल थी। मतलब आप कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड कोई सामान का नाम लो, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और सबसे सुंदर थे ये टेडीज़ जो कृष्ण भगवान और हनुमान जी के हैं। और कुछ टाइप की मालाज भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी बैग्स के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे इस टाइप के मैग्नेट्स भी थे। ये मैग्नेट मुझे बहुत सुंदर लगा। ये हमारा मंदिर है और ये अंदर जाके आप यहाँ से ले सकते हैं कुछ भी सामान। अभी बहुत लेट हो गया है तो मंदिर बंद है अब ऑलमोस्ट। हरे कृष्णा। अब हम जा रहे हैं अपने घर। और हमने ये जगन्नाथ जी का मैग्नेट बाय किया है ध्रुवी के लिए। आर्ट बुक नेक्स्ट टाइम लेंगे। हम बाहर आए तो शॉप बंद हो गई थी, सॉरी। तो 10 बजे मंदिर के साथ साथ ये शॉप्स भी बंद हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले बंद होती है बुक स्टॉल, तो इसीलिए हम ध्रुवी के लिए वो आर्ट बुक नहीं ले पाए थे। और उसके अलावा हम एक दिन और यहाँ गए थे, मतलब अपनी एनिवर्सरी पे भी यहाँ गए थे। उस दिन यहाँ पे एकादशी मेन्यू था, मतलब फास्टिंग मेन्यू था। तो ये मेन्यू आप देख सकते हैं। अगर आप फास्टिंग में जाते हैं तो आपको ऐड ऑन बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, जो नॉन फास्टिंग वाले लोग भी उनको एंजॉय कर सकते हैं। और फास्टिंग करके अगर आप जा रहे हैं तो भी इस गोविंदा रेस्टोरेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं और वहाँ पे चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे का व्लॉग आप एंजॉय करिए इस मेन्यू के साथ। और साथ ही अगर आप मंदिर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वहाँ की आरती के टाइमिंग्स और जो भी प्रोग्राम होते हैं, उसका एक मैंने सेपरेट ब्लॉग बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।
खा सकता हूँ। एप्पल पाई, फर्स्ट पाई जिंदगी का। यहाँ खा रहे हैं हम लोग। खाओ हैप्पी एनिवर्सरी। तो सॉफ्ट है। आओ पूरा खा लो ना। खाओ भी। मुझे लगता है उसको वाले कॉल एक और कितने का ही? रुक जाए, क्यों परेशान हो रही है?